चलो। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माँ, भारत माता की जय, जय राजू भाई। साथियों, बहुत सारे मित्रों के फ़ोन आ रहे थे कि जी आँखों के बारे में कुछ औषधि बताइए। और क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं घर पे बैठे हैं, तथाकथित महामारी के नाम पे बच्चों को घर में बंधक बना दिया है। अब वो कब पीछे छूटेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन आज जो हमारा जो विषय है वो नेत्र रोग, आँखों के रोग हमारा विषय है। और इसी विषय में मैं एक बार आपको दिखा भी दूं। पीछे आप देखो कुछ औषधि बनाई जा रही है, इसके बारे में चर्चा करूं मैं। उससे पहले मैं आंखों के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। साथियों, आयुर्वेद में आंखों के लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें बताई हैं जिसका सबको दिनचर्या में प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद में अनेकों प्रकार के अंजन वगैरह, सूरमे वगैरह बताए गए हैं, लेकिन वो सूरमे या तो लगभग आज कोई फार्मेसी बना नहीं पा रही है और वो घर पे बनाना लगभग थोड़ा सा संभव नहीं है। तो साथियों, उसके अलावा आयुर्वेद में क्या बताया गया है। एक तो सबसे पहली चीज़ सेंधा नमक। आँखों को के लिए सेंधा नमक आयुर्वेद में सबसे पहली चीज़ बताया गया है। तो जो भी परिवार अगर अभी भी सेंधा नमक ना खाते हों जिसके बच्चे, तो सबसे पहले निवेदन है आप सेंधा नमक खाना शुरू करिए अगर आपको अपनी और अपने बच्चों की आँख बचानी है तो। एक बात। दूसरा, देसी गाय का घी और दूध भी आँखों के लिए अमृत बताया गया है। तो जिस व्यक्ति के संभव हो, किसी रेट में, किसी मूल्य पर अगर आपको मिलता हो, तो आँखों के लिए देसी गाय का दूध और घी जरूरी बताया गया है। तीसरा, त्रिफला या आंवला। आंवला भी आप किसी न किसी रूप में अगर खाओगे तो वो आँखों के लिए बहुत अद्भुत है। और त्रिफला, अगर मैं त्रिफले की बात करूं, त्रिफला मतलब हरड़, बहेड़ा और आंवला, इसको मिला के त्रिफला बोलते हैं। अगर ये सुबह शहद में लिया जाए तो आँखों के लिए बहुत अद्भुत चमत्कारिक परिणाम इसमें आते हैं। तो जिस बच्चे के या जिस बड़े के चश्मा है या जो जिसको लगता है कि मुझे चश्मा नहीं लगवाना है, तो आप त्रिफला सुबह शहद में लेना शुरू करिए, बहुत गजब काम करता है। ये त्रिफला एक तरह से और भी यूज हो सकता है। कैसे? त्रिफले के पानी से आप आँख भी धो सकते हो। मान लीजिए इतना सी मात्रा में त्रिफला लिया, सुबह 50 ml पानी में रात को उसको भिगो दीजिए। सुबह बिल्कुल साफ सूती कपड़े से 6-7-8 उसकी तह बना के आप उसको छान के, एक मार्केट से आपको आई कप मिल जाएगा, आई कप में आप आई कप में उसको डाल के आँख में ऐसे लगा के फिट करके उससे आँख धो सकते हो। आई कप किसी भी फार्मेसी दुकान से मिल जाएगा। तो आप त्रिफले के पानी से आँख भी धो सकते हैं। साथियों, इसके अलावा टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट है वो आँखों के लिए जहर है। हाँ, आँखों के लिए जहर है। मैं दांतों की बात नहीं कर रहा आज, दांतों की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो हो चुका। आँखों की बात कर रहा हूँ। आँखों के लिए कैसे जहर है वो आपको समझा भी देता हूँ साइंटिफिकली क्या है। जैसे मान लीजिए जो लोग टूथपेस्ट करते हैं, तो क्या आप समझ लीजिए जो आपका पेट है, पेट में हमेशा अम्ल मतलब पित्त बनता रहता है, और जो मुंह में लार बनती है जिसको सलाइवा बोलते हैं, वो क्षारीय है, वो पेट में जाती रहती है। तो उस जो एसिड जो पित्त बनता है उसको शांत रखती है। अब जो व्यक्ति टूथपेस्ट करेगा उसको लगेगा जी मेरे मुंह में फ्रेशनेस आ गई है, लेकिन गलत, वो फ्रेशनेस नहीं आई है, उस व्यक्ति के मुंह में लार बनना बंद हो गई है। तो क्या होगा, अगर मुंह में लार नहीं बनेगी, पेट में अम्ल बनेगा, तो क्या होगा, वो जो पित्त है वो भड़क जाएगा, क्योंकि आपका जो लार है, जो क्षारीय है, वो तो बनना बंद हो चुकी है। अगर पित्त बढ़ेगा तो वो जो यहाँ से ऊपर जो जल है, जो जल का क्षेत्र है, अपना कफ का क्षेत्र है, क्योंकि आँख भी है जो कफ के क्षेत्र में है, तो आपका कफ सुखाएगी, आपका जल सुखाएगी और आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जल है वो आँखों के सीधे संपर्क में है। जल मतलब जो कफ के क्षेत्र में है। तो साथियों, पित्त बढ़ने से आपकी आँखों में खारिश वगैरह आना, सूखी खारिश आना, ये सारा पित्त बढ़ने की वजह है। ये ज़्यादातर टूथपेस्ट से, चाय इत्यादि से होता है। तो साथियों, एक जो चीज़ और, जो आँखों को जो धोने का तरीका है, जो व्यक्ति सुबह आँख धोता, आपने देखा होगा ऐसे आँखों में पानी मारने का, उसका जो सबसे अच्छा तरीका आयुर्वेद ने बताया, क्या बताया, एक तो आपने उस पर आँख में पानी फेंक के कभी नहीं मारना, ये ध्यान रहे। आपने ऐसा उंगली लेके आँख धोनी है। धोनी किससे है? ताज़े पानी से। दूसरा, आँख धोने से पहले आपने मुंह में पानी का कुल्ला भर लेना है। पहले मुंह में पानी का कुल्ला भरिए, उसके बाद आंखें धोनी है। ये आपने ध्यान रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये मोटी मोटी सामान्य चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आँखों के लिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, आयुर्वेद भरा पड़ा है, लेकिन ये मोटी चीज़ें, सामान्य चीज़ें जो आप घर में यूज कर सकते हो, तो इस तरह आप अपनी आँखों को बचा पाओगे। अब साथियों, विषय आता है औषधि का। इसके बाद भी लगता है कि बात नहीं बन पा रही है। तो आयुर्वेद में जैसे महात्रिफलादि घृत है। अब महात्रिफलादि घृत फार्मेसियाँ बता नहीं सकती क्योंकि उनके पास गाय नहीं है। अब मैं अगर मेरी बात करूं छोटी सी, तो मेरी छोटी सी गौशाला है
और छोटे लेवल पे पंचगव्य की औषधियों का निर्माण केंद्र भी है। तो माँ त्रिफलादी घृत भी मतलब आप बहुत अच्छी औषधि है, कभी उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, लेकिन मार्केट से कोई लेने का मतलब नहीं है। हाँ, आंखों में डालने की बहुत सारी ड्रॉप आपको बाजार में मिल जाएंगी। अब मैं किसी की उसमें बुराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन आंखों की पंचगव्य में क्या आंखों की बहुत अच्छी औषधि है उसके बारे में आपको आज बताता हूँ साथियों। आप ये देखिए एक बार, आप एक बार यहाँ आओगे, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है फिर बता दूँ। ये तांबे का पात्र है, तांबे के पात्र में ये जल है, इसमें फिर तांबे का पात्र है, और तांबे के पात्र के अंदर भी कुछ औषधि उबल रही हैं। ये औषधि जो उबल रही है, दिखाना आज दिखाएगा। ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, ये लिक्विड सामान्य लिक्विड नहीं है, ये भी पंचगव्य का एक आइटम है। ये जो दूध से बनता है, असल में ये जो नेत्र औषधि है दूध से बनाई जाती है, इसमें कुछ औषधियाँ वगैरह डाली जाती है। तो ये लगभग आज पूरे दिन, एक दिन का प्रोसेस कल का था, एक दिन आज पूरा प्रोसेस है। धीरे धीरे मंदी आंच पे ये पानी में घुलेगा, कल फिर इसको निखारेंगे, उसके बाद में गुलाब जल वगैरह कुछ शहद वगैरह डालेंगे। तो साथियों ये नेत्र औषधि हम बनाते हैं, इसका नाम है अग्निहोत्र नेत्र औषधि। ये भी आंखों के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो सामान्य व्यक्ति है, जिसको समस्या नहीं भी है, जिसको अपनी आंख बचानी है, तो ये पंचगव्य की औषधि है, बहुत अद्भुत काम करती है। या 1-2 नंबर तक का चश्मा, सामान्य चश्मा 1 नंबर का 1.5 नंबर का तक का भी ये बहुत आसानी से उतार देती है। आंखों में खारिश वगैरह है तो उसमें बहुत ज़बरदस्त काम करती है। जो साथी चाहे ऑपरेट होने के बाद भी आप इसको डाल सकते हो, बच्चे को, बड़े को, किसी को डाल दीजिए। पहली बात तो ये लगती नहीं है, आंखों में कोई जलन वगैरह नहीं करती, तो बच्चे भी इसको आराम से खुश होकर डलवा लेते हैं। तो साथियों, अगर आपके पास कोई पंचगव्य जो नेत्र औषधि है, जिसको अग्निहोत्र जो यज्ञ है, इस तरह कोई आपके पास कोई औषधि बना रहा हो तो आप उससे भी ले सकते हैं। बनाने का जो फॉर्मूला है, आप शायद इसको घर पे ना बना पाओ, इतनी व्यवस्था कर नहीं पाओगे, तो मैं बनाने का फॉर्मूला बताने का मुझे कोई लग नहीं कोई फायदा है। तो साथियों, हम एक नेत्र औषधि बनाते हैं, जिसको लगता है कि किसी भाई को जरूरत है इस नेत्र औषधि, क्योंकि हमें इस पर बहुत विश्वास है, तो आप वो हमारे से संपर्क कर भी सकता है। हालांकि मैं इस बात से बच रहा था, लेकिन बहुत सारे साथियों के फ़ोन आ रहे थे, जी आपको के लिए कोई दवाई बताइए कुछ, तो उसके बारे में आज मैं चर्चा मैंने आप लोगों को कर दी है। तो साथियों, आशा है आप जो आयुर्वेद का नियम पालन करते हुए ही अपनी आँख ठीक करोगे। जिसको लगता है उसके बाद भी जिन नहीं बात बन पा रही है, तभी आप दवाई के विषय पे जाना। वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद। जय गौ माँ, जय आयुर्वेद।